सो अल्केन्स हमने कंप्लीट किया। ओके, नाउ अल्कीन स्टार्ट करते हैं। हमें पता ही है कि अल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं और अल्कीन्स और अल्काइंस होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। यस, वो उसकी नेमिंग एंड ऑल भी हमने 10th में भी देखे थे और IUPAC के लेक्चर हमने जो लिया था तब भी देखा था। ओके, तो वो सब तो हमें आता ही है। तो आगे बढ़ते हैं। Alkenes are unsaturated hydrocarbons containing at least one double bond. इसमें एक तो डबल बॉन्ड होगा ही, एक से ज्यादा तो हो ही सकते हैं जैसे कि बेंजीन में है। ओके, लेकिन एक तो होगा ही। What should be the general formula of alkene? तो क्या था याद है? CnH2n। वहां पे CnH2n plus 2 था, यहाँ पे CnH2n। यस, if there is one double bond between the two carbon atoms in alkenes, they must possess two hydrogen atoms less than that of the alkenes. So hence general formula of alkenes is CnH2n. Alkenes are also known as olefins, also oil forming. Okay, याद रखना olefins भी बोला जाता है, एक मार्क में एक क्वेश्चन आता है। alkenes को olefins भी बोला जाता है। oil forming the first member, okay, that is the ethylene or say ethene, okay, C2H4 was found to form an oily liquid on reaction with the chlorine. So ये oily liquid है हमारा, इथिलीन बोलो या इथिन बोलो। सो इसके लिए उसको क्या बोला जाता है? ओलेफिन्स भी बोला जाता है। एक मार्क में पूछा जाए तो तुम्हें ये लिखना है क्या? अल्किन्स आर आल्सो नोन एज ओलेफिन्स और से ऑयल फॉर्मिंग, मतलब जो ऑयल जैसे बना है वो। सिंस, क्यों ऐसा? सिंस द फर्स्ट मेंबर दैट इज इथिन। देखो फर्स्ट मेंबर क्या है? इथिन है, मीथेन नहीं है। क्यों? डबल बॉन्ड। मीथेन में, मीथ में तो एक ही कार्बन होता है, तो डबल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड ही बनता है, तो 2 कार्बन तो चाहिए ही। तो इथिन इज द फर्स्ट मेंबर, जिसको इथिलीन भी बोलते हैं, was found to form an oily liquid on reaction with the chlorine. So जो इथिन है हमारा वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑयली कंपाउंड बनाएगा, तो उसको हमने से ओलेफिन्स भी बोला है। डन, सिंपल है। तो ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन था अल्कीन का। ओके, अनसैचुरेटेड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। जैसे ही हम, जैसे कि बेसिक रिएक्शन क्या होता है? अल्केन्स होते हैं, तो अल्केन में सपोज एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। अभी तुम्हें क्लोरीन डालना है, तो क्लोरीन डालना है तो क्या होगा भाई? हाइड्रोजन को निकालो और फिर क्लोरीन डालो, सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, बट यहाँ पर वैसा नहीं है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि भाई कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और 2 हाइड्रोजन दोनों के साथ जुड़े हुए हैं, तुम्हें क्लोरीन डालना है। तो बोले ठीक है, क्लोरीन आएगा, बॉन्ड तोड़ देगा और वहां पे ज्वाइन हो जाएगा, कोई हाइड्रोजन को निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसमें वन टाइप ऑफ से जैसे बोला जाए तो योग हो रहा है। योग हो रहा है मतलब क्या? कोई चीज ऐड हो रही है, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं इसे। ऐड हो रही है, कोई निकल रहा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट किसी का नहीं हो रहा है कि एक को हटा के दूसरा आ गया, वैसा नहीं है जैसा हो रहा था अल्केन्स में। तो याद रखना, सैचुरेटेड में हमेशा क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन और से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, मतलब हाइड्रोजन को निकालो फिर जाके कोई अंदर बैठ पाएगा। वेरेज अल्कीन्स और अल्काइंस में क्या होगा कि किसी को निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी ऐड हो सकते हैं। क्यों? बॉन्ड टूटेगा, वैलेंसी खुलेगी और वहां ऐड हो जाएंगे। ओके, तो सिंपल हमारा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन सैचुरेटेड, अल्कीन एंड अल्काइन अनसैचुरेटेड। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड।